नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से शिक्षक साथी अपने विद्यालय के छात्रों को ओलंपियाड हेतु पंजीयन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं RSKMP पोर्टल पर। यहाँ पर हमको लॉगिन करना है। जो भी हमारे शिक्षक साथी है अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर देखिए आपको ओलंपियाड के अंतर्गत स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। देखिए अभी तक अपन ने ओलंपियाड के अंतर्गत जो कार्य किया है, टीचर साथी ने अपना खुद का पंजीयन किया था। पंजीयन करने के बाद में उन्होंने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग लेने के बाद में सर्टिफिकेशन लिया है। सर्टिफिकेशन आपने डाउनलोड किया है। यह सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है। बच्चों को क्विज आपने कराए हैं। तो एक्टिव टीचर्स वगैरह में हमारे जो भी संख्या आ रही है संबंधित शिक्षक साथी की, अब उसके बाद में स्टूडेंट का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है कि आप किस स्टूडेंट को किस कक्षा से किस क्लास के लिए कितने स्टूडेंट हमको नामित करना है, यहाँ पर नॉमिनेट करना है इस ओलंपियाड के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी ओलंपियाड में दो प्रकार के चीजें हैं। एक तो है प्राथमिक स्तर पर कक्षा 2 से 5 में। कक्षा 2 से 5 के अंतर्गत मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये एक पत्र जारी हुआ था, आप सभी को पता होगी। इसके संबंध में हमने पूर्व में चर्चा भी करी थी। आप चाहें तो इस पत्र को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि बताया हुआ है, कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी ओलंपियाड, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप एवं माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न मंच क्विज प्रतियोगिता जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड का आयोजन किया जाना है। ठीक है, इसके लिए जो संभावित तिथियां थी इसमें खैर परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि 20 तारीख को संकुल स्तर पर अभी हुई नहीं है। तो इसके संबंध में जैसे भी निर्देश हैं, यदि हमको कुछ उसके बारे में जानकारी मिलेगी उसके संबंध में भी हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी ओलंपियाड का आयोजन होना था। मैं प्रत्येक शासकीय विद्यालय में कक्षा 2 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा से एक एक विद्यार्थी, अर्थात एक विद्यालय से 4 विद्यार्थी संकुल स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता करेंगे। तो ये इसमें हमको पूर्व में निर्देश जारी हुए थे। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि हमको भी जो पंजीयन करना है ऑनलाइन वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो वहां पर कक्षा 2 से 5 में हमको एक एक बच्चे को नॉमिनेट करना है। हमको पूरी सूची हमको प्रदर्शित होगी, उसमें से जिस बच्चे को आप नॉमिनेट करना चाहते हैं सिर्फ उसी बच्चे को आपको ओपन करना है और नॉमिनेट करना है। इसके अलावा ये यहाँ पर और भी निर्देश इसमें दिए हुए हैं। वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें अंग्रेजी ओलंपियाड है तो अंग्रेजी भाषा के कितने, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ कक्षा 2-3 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र एवं कक्षा 4-5 के विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें अंग्रेजी भाषा के कुल 30 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से और भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अब हम आप बढ़ते हैं आगे। इसमें ये सभी प्रतियोगिता OMR शीट पर होगी, इसका भी हमको पूर्व में निर्देश मिल चुके हैं। अब माध्यमिक स्तर पर भी हमको जानकारी होना चाहिए। देखिए माध्यमिक स्तर में यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रत्येक शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की सहभागिता निम्नानुसार होगी। तो कक्षा 6 से 8 में जो बच्चे हमको सिलेक्ट करने हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं वो ये नामांकन के आधार पर है कि कक्षा 6 से 8 में नामांकन यदि 1 से 20 है, मतलब एक बच्चे से 20 बच्चे तक आपके यहाँ पर नामांकन है कक्षा 6 से 8 में, तो आपको प्रत्येक विद्यालय से संकुल स्तर पर सहभागिता करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 3। इसी प्रकार से 21 से 40 नामांकन है तो 6 बच्चे सहभागिता करेंगे। 41 से 80 होने पर 12, 81 से 150 होने पर 15, 150 से 500 होने पर 20 बच्चे और 500 से अधिक नामांकन है कक्षा 6 से 8 में तो 50 बच्चे संकुल स्तर पर प्रत्येक विद्यालय से सहभागिता करेंगे। ये कॉमन ओलंपियाड हेतु जो प्रश्न मंच है उसके लिए ये यहाँ पर इसके संबंध में बताया हुआ है कि संकुल स्तर पर माध्यमिक स्तर के लिए, ठीक है, हमने ऊपर देखा था अभी वो था प्राथमिक स्तर, उसमें था 2 से 3, 4 से 5 के लिए था जानकारी। यहाँ पर देखिए माध्यमिक स्तर के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें 5 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में प्रश्न मंच, द्वितीय खंड में जो प्रथम खंड है उसमें प्रश्न मंच से संबंधित होगा। प्रश्न मंच में क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। द्वितीय खंड में हिंदी ओलंपियाड, तृतीय खंड में अंग्रेजी ओलंपियाड, चतुर्थ खंड में विज्ञान ओलंपियाड एवं पंचम खंड में गणित ओलंपियाड। इस प्रकार से प्रत्येक खंड के पृथक पृथक 20 प्रश्नों को मिलाकर टोटल 100 जो है बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रावीण्य सूची विषयवार खंडवार पृथक से तैयार की जाएगी। सभी स्तर पर प्रतियोगिता OMR शीट पर होगी। संकुल स्तर पर प्रत्येक
विषय के लिए सर्वाधिक अंकों के आधार पर 4-4 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, अर्थात एक संकुल से 20 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तर के लिए होगा और समान अंक प्राप्त होने पर सबसे कम उम्र वाले विद्यार्थी का चयन पहले होगा, उसके बाद बढ़ते क्रम में होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जानकारी हमको बताई हुई है, हम अभी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो। अब इसके बाद में जो यहाँ पर था कि हमको क्या इसमें रहेगा आपका, तो ये देखिए ये यहाँ पर हमको और इसके संबंध में पूरे विस्तृत निर्देश जारी हुए थे। इसमें ये रहा प्रश्न मंच प्रतियोगिता में निम्नांकित विषयों से प्रश्नों को सम्मिलित किए जाएंगे। जैसे हिंदी से हमको समझ में आ रहा है कि हिंदी में क्या सम्मिलित होगा, गणित में क्या सम्मिलित होगा वो विषय, लेकिन प्रश्न मंच का जो है ये विषय रहेंगे इसमें कि इन विषय से संबंधित जो है क्वेश्चंस प्रश्न मंच प्रतियोगिता में निम्नांकित विषयों से प्रश्नों को सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पर पोर्टल पर। जो भी शिक्षक साथी है अपने विद्यालय के बच्चों को नॉमिनेट करना चाहते हैं और करना ही है, प्रत्येक विद्यालय से होंगे, वो डिपेंड है 2 से 5 में आपको कितने, प्रत्येक कक्षा से एक बच्चों को अंग्रेजी ओलंपियाड हेतु, और जो कॉमन ओलंपियाड है 6 से 8 के लिए उसमें नामांकन के आधार पर हमने अभी देखा है। यहाँ पर हमको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको विद्यालय का डैशबोर्ड आ जाएगा, क्लास आपको आ जाएगी। यहाँ पर देखिए हमको सारी क्लासें यहाँ पर शो हो रही है, जो भी विद्यालय रहेगा उस हिसाब से। यहाँ पर सपोज मैं कक्षा भी 6 ओपन करता हूँ, ठीक है, शो बटन पर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको जानकारी आ जाएगी। बच्चों की संख्या यदि ज्यादा एक पेज पर नहीं आ रही तो आप इतने मैक्सिमम बच्चे ले सकते हैं, एक्सेल CSV फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सभी बच्चे आपको शो हो जाएंगे। जिस बच्चे को आपको नॉमिनेट करना है आपको उसी बच्चे के आगे यहाँ पर एक्शन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते इस प्रकार से आपको विद्यालय से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी ऊपर, फिर नीचे आपको वही स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, क्लास, उसका CWSN स्टेटस वगैरह शो हो जाएगा, जेंडर शो हो जाएगा और बच्चे की कैटेगरी शो हो जाएगी। इसी प्रकार से फादर मदर नेम शो हो जाएगा, पेरेंट्स मोबाइल नंबर और मीडियम आपको चयन करना होगा। यहाँ पर उक्त सभी जानकारी में आप संशोधन कर सकते हैं। कुछ जानकारी जैसे कि क्लास है उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी में संशोधन नहीं कर पाएंगे, बाकी जानकारी में आप संशोधन कर सकते हैं, जैसे माता पिता का नाम हो गया, बच्चे का नाम हो गया। इसमें यदि किसी प्रकार का संशोधन है, स्पेलिंग मिस्टेक, आप करेक्शन करके नॉमिनेट बटन जो आपको भी दिख रहा है जहां पर कर्सर, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए कि 6 से 8 में नामांकन के आधार पर बच्चों का जो आपको नॉमिनेट करना है, कितने बच्चों को नॉमिनेट करना है वो हमने देखा है। वो इसी प्रकार से 2 से 5 में प्रत्येक कक्षा से एक बच्चे का, मतलब एक विद्यालय से 4 बच्चों का 2 से 5 में नॉमिनेशन होगा। तो साथियों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को कमेंट करिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा, और भी कुछ जानकारी पूछना हो तो आप इसमें कमेंट करके हमको बता सकते हैं। जो भी हमारे पास में जानकारी होगी प्रयास करेंगे आपको उपलब्ध कराने का, और वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। धन्यवाद।